एसडीएम निहारिका राज की बहादुरी, एक पूरा सिस्टम हिलाने की कहानी। निहारिका राज एक तेज तर्रार और ईमानदार एसडीएम साधारण सलवार कुर्ता पहने स्कूटी पर सवार होकर अपनी बहन की शादी में जा रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना ही सुरक्षा का तामझाम, बस एक आम लड़की की तरह सादगी और आत्मविश्वास से भरी हुई। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी। कुछ पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और उनके बीच दरोगा मनमोहन तिवारी वर्दी में अकड़ के साथ खड़ा था। जैसे ही निहारिका करीब पहुंची, दरोगा ने हाथ उठाकर इशारा किया, रुको। निहारिका ने बिना झिझक स्कूटी साइड में लगाई। दरोगा ने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ जा रही हो? निहारिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, आज मेरी बहन की शादी है, वहीं जा रही हूँ। दरोगा ने उसे सिर से पांव तक घूरा और फिर एक झूठा मुस्कान फेंकते हुए बोला, शादी में जा रही हो? हेलमेट नहीं पहना, स्कूटी तेज चला रही थी, चलो चालान तो भरना पड़ेगा। निहारिका समझ गई कि यह महज बहाना है, असली मंशा कुछ और है। उसने संयमित लेकिन आत्मविश्वासी आवाज में कहा, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। यह सुनकर दरोगा भड़क गया, हमें कानून मत सिखाओ, पुलिस वाले हम हैं, तुम नहीं, और हमें कायदे कानून अच्छे से पता है। निहारिका चुपचाप उसे देखती रही। फिर दरोगा ने अपने एक सिपाही की ओर देखा और जैसे इशारा किया हो, अचानक वह गरजते हुए आगे बढ़ा और निहारिका को थप्पड़ जड़ दिया। बहुत सवाल करती है। पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। निहारिका का सिर झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में अब लपटें थीं, मगर उसकी जुबान अब भी शांत थी। इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसकी अकड़ निकालेंगे, दरोगा ने कहा। एक सिपाही ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। हाथ मत लगाना, निहारिका गरजी। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सिपाही रुक गया। लेकिन दरोगा का अहंकार और भड़क गया। इसका घमंड तोड़ो। अब सिपाही ने उसके बाल पकड़कर घसीटने की कोशिश की, स्कूटी पर लात मारी, लेकिन निहारिका अब भी अपनी पहचान छुपाए बैठी थी। वह देखना चाहती थी कि यह सिस्टम कितना नीचे गिर चुका है। उसे घसीटते हुए थाने ले जाया गया। थाने में प्रवेश करते ही, चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है, मनमोहन तिवारी चिल्लाया। वह सिपाहियों को झूठा केस दर्ज करने का आदेश देता है, चोरी, ब्लैकमेलिंग, जो बन पड़े डाल दो। निहारिका अब भी चुप थी। जब उससे नाम पूछा गया, उसने जवाब दिया, नीलम ठाकुर। उसे गंदे और बदबूदार लॉकअप में बंद कर दिया गया, जहां पहले से 2 महिलाएं थीं, जो खुद फर्जी केसों में फंसी हुई थीं। बाहर दरोगा तिवारी हंसते हुए फर्जी रिपोर्ट तैयार करवा रहा था। थाने में सबूत नहीं, सबूत बनाए जाते हैं। अचानक एक सिपाही भागता हुआ आया, सर, बाहर डीएम साहब आए हैं। अब पूरे थाने में खलबली मच गई। डीएम साहब ने आते ही गरजते हुए पूछा, यह सब क्या हो रहा है? गरिमा की फाइल उठाकर देखी, उसमें लिखा था 420 और ठगी का झूठा आरोप। सबूत क्या है? डीएम ने गरजते हुए पूछा। तभी गरिमा ने धीरे से कहा, मैं निहारिका राज हूँ। एसडीएम। पूरा थाना सन्न। मनमोहन तिवारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। निहारिका ने डीएम को बताया, इन 2 महिलाओं पर भी फर्जी केस हैं। डीएम साहब ने गुस्से में कहा, तिवारी, तुम सस्पेंड किए जाते हो और जांच होगी। तभी मनमोहन तिवारी ने एक पेपर निकाला, यह रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। लेकिन जांच में सामने आया कि वह अब भी कार्यभार में था, गुनाह उसके नाम ही रहेगा। विकास मिश्रा ने आदेश दिया, हिरासत में लो। मनमोहन ने अंतिम चाल चली, मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा थाना शामिल है।
और ऊपर तक कड़ियां जुड़ी हैं। एसएसपी भी। अब मामला गंभीर हो गया। डीएम ने आदेश दिया, एंटी करप्शन ब्यूरो बुलाओ। एक एक करके सबकी पोल खुलती गई। हवलदार हाथ जोड़कर बोला, मैडम माफ कर दीजिए, मैं बस आदेश मान रहा था। एक सिपाही ने फाइल निकाल दी, मैडम एसएसपी साहब भी शामिल हैं। सिस्टम को झकझोर देने वाला अंत एसएसपी थाने पहुंचे। निहारिका ने उनके भ्रष्टाचार की फाइल उनके सामने रखी। अब आप भी नहीं बच सकते, डीएम ने आदेश दिया। एसएसपी को गिरफ्तार करो। यह घटना पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। मुख्यमंत्री तक बात पहुंची और आदेश आया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। 50 से अधिक पुलिस अफसर, 20 से ज्यादा आईएएस अधिकारी, कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए।